अक्सर हमारे पास पेशेंट आकर बोलते हैं कि खाने के बाद उनको पेट में भारीपन होता है, या कभी कभी खाना ऐसा लगता है ऊपर की तरफ आता है और हमेशा लगता है कि पेट फूला रहता है, और कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे वो ठीक महसूस करते हैं। तो ये हो सकता है गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रो मतलब पेट यानी स्टमक, पैरेसिस मतलब उसका पैरालाइज हो जाना यानी कि पेट का ठीक से नहीं चलना। तो खाना खाने के बाद जो खाना पेट में जाता है, अगर वह खाना पेट में काफी समय तक पड़ा रहे, डाइजेस्ट ना हो और आगे आंतों की तरफ ना चले, तो इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोपैरेसिस। अक्सर ये बीमारी जो है गैस्ट्रोपैरेसिस, ये डायबिटीज के पेशेंट्स में होती है, क्योंकि उसमें नसें कमजोर हो जाती हैं और जो नसें हैं जो पेट को आगे की तरफ चलाने का काम करती हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगी तो खाना पेट में पड़ा रहेगा। तो डायबिटीज के पेशेंट के अलावा दूसरे पेशेंट्स को या नॉर्मल लोगों को भी कई वजह से गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, जैसे कोई लंबी बीमारी हो, या पेट की नसें वीक हो जाएं, या खान पान ठीक नहीं है, या लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो उनको भी गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है। तो खून की कमी डायरेक्टली गैस्ट्रोपैरेसिस से नहीं होती है, पर हाँ, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे खून में आयरन की मात्रा, B12 की मात्रा कम हो सकती है, प्रोटीन कम एब्जॉर्ब होगा, तो खून की कमी डेफिनेटली हो सकती है। पर डायरेक्टली गैस्ट्रोपैरेसिस से खून की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। गैस्ट्रोपैरेसिस को हम दवाई से, डाइट से और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे जरूरी चीज होती है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम टाइम पे खाना खाते हैं, एक बार में कम खाना खाते हैं, दिन में भले ही ज्यादा बार खाते हैं, खाने को अच्छे से चबा के खाते हैं, तो गैस्ट्रोपैरेसिस की समस्या थोड़ी सी कम होती है। पेशेंट पूछते हैं कि क्या गैस्ट्रोपैरेसिस के लोग अपने आप को बीमार महसूस करते हैं? यस, अगर आपका खाना प्रॉपरली इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो यानी कि बीमारी जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हमें हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे शक्ति नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, या सुबह शाम तक आते थक जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेट का भारीपन लगना, पेट फूला हुआ लगेगा, भारी लगेगा, तो काम करने का मन नहीं करेगा, बीमार महसूस करेंगे। पर यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, क्योंकि डाइजेशन तो हो रहा है पर स्लो हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम होगी, या लिवर या किडनी ऐसी कोई फेलियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु बीमार सा महसूस करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा। और हाँ, जैसा मैंने बताया, लाइफस्टाइल से, कुछ मेडिसिन की हेल्प से हम गैस्ट्रोपैरेसिस को ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन है जो स्टमक के मूवमेंट में हेल्प करेंगी, पर सबसे जरूरी चीज है ये देखना कि हमें गैस्ट्रोपैरेसिस क्यों हो रहा है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, टाइम पे हम खाना नहीं खा रहे हैं, चबाकर नहीं खा रहे हैं, या कई बार ऐसा खाना जैसे बहुत फास्ट फूड है, बहुत स्पाइसी है, ऑयली खाना है, वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा नॉन वेज वाला खाना है, मैदा वाला खाना है, तो ये सब छोड़ें। सादा खाना खाएं, खाने को चबाकर खाएं, तो खाना हमारा इजीली डाइजेस्ट होगा, खाना मूव होगा तो पेट जल्दी से खाली हो जाएगा। तो ये जो गैस्ट्रोपैरेसिस है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डाइट पे। तो जो सात्विक भोजन है, जिसमें फ्रूट्स, फाइबर, सैलेड्स होते हैं, ये जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, पेट से जल्दी खाली होते हैं। गरिष्ठ भोजन है, फ्राइड है, नॉन वेज है, वो देर से खाली होता है और पेट में पड़ा रहता है, जिसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं। डाइट से, मेडिसिन से, अपने डॉक्टर की सलाह लेके हमें गैस्ट्रोपैरेसिस को समझना चाहिए, और हम इसका ठीक से इलाज भी कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोपैरेसिस से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठीक से अपना इलाज करेंगे तो हम इससे परमानेंटली ठीक रह सकते हैं।